हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रश्न जौनपुर, गुजरात और कश्मीर से पूछे गए हैं, तो इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकियों को भी हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर के बारे में। जौनपुर की अगर हम बात करें तो जौनपुर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की स्मृति में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। और ये जौना खान है कौन? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं को जौना खान भी कहा जाता है। जबकि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। तो ये पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना कि सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी। कहाँ पर की थी? तो वो जौनपुर में की थी। सरकी राजवंश कहाँ पर था? जौनपुर में था, ठीक है। आगे चलते हैं। सरकी राजवंश में जो संस्थापक है मलिक सरवर, इनकी दो उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मलिक उस्सर्ग और दूसरी ख्वाजा ए जहां, ठीक है। मलिक उस्सर्ग का मतलब होता है पूर्व का स्वामी, दूसरी उपाधि इनकी थी ख्वाजा ए जहां, तो ये याद रखना। अगले सरकी शासक हैं इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी जो हैं ये सबसे महान सरकी शासक था। कौन? इब्राहिम शाह सरकी सबसे महान सरकी शासक था। इसके समय में सरकी शैली का उदय हुआ है। इस इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? इब्राहिम शाह सरकी ने। अटाला देवी मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। इब्राहिम शाह सरकी की एक उपाधि है सिराज ए हिंद। किसको कहा जाता था? इब्राहिम शाह सरकी को कहा जाता था। इसके समय जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। इब्राहिम शाह सरकी के समय से जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है, तो वो भी जौनपुर को। या फिर अगर पूछे कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो वो भी जौनपुर को ही कहा जाता है। अगला शासक है हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी जो है ये अंतिम सरकी शासक होता है। कौन? हुसैन शाह सरकी जो है ये अंतिम सरकी शासक है। लगभग 75 वर्षों तक जौनपुर स्वतंत्र रहा और इस पर सरकी शासकों ने राज्य किया, ठीक है। अंततः बहलोल लोदी ने, जो कि लोदी शासक हैं, उन्होंने सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जौनपुर का विलय कब हुआ था? तो वो बहलोल लोदी के समय हुआ था। हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। पीर बोधन नामक सूफी संत इस समय का एक महान संगीतकार था। कौन? पीर बोधन, हुसैन शाह सरकी के समय का। आगे चलते हैं। अगला राज्य कौन सा है? तो वो है कश्मीर। कश्मीर की बात करें, कश्मीर के संस्थापक कौन है? सुहादेव हैं। सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। जबकि शाह मीर ने कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की थी। किसने? शाह मीर ने की थी। तो ये याद रखना, सुहादेव नामक हिंदू ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की और शाह मीर नामक मुस्लिम ने प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर? कश्मीर में, ठीक है। ये जो शाह मीर हैं ये शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठे और इनकी राजधानी क्या थी? वो थी इंद्रकोट, ठीक है। इंद्रकोट इनकी राजधानी थी। अगले शासक हैं अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने राजधानी को इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर कर दिया था, जिसका नाम वर्तमान में श्रीनगर है। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये काम किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। श्रीनगर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। अगला है सुल्तान सिकंदर शाह। अगला शासक कौन है? सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह ने क्या किया था? हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत किशन कहा गया था। किसको? सुल्तान सिकंदर शाह को क्या कहा गया था? बुत किशन कहा गया था। अगला शासक कौन है? अगला है जैन उल आबेदीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको शाही खान भी कहा जाता था। किसको? जैन उल आबेदीन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। कश्मीर का सबसे महान शासक है ये जैन उल आबेदीन। ये कश्मीर का सबसे महान शासक है और इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना मुगल साम्राज्य के शासक अकबर से की जाती है। तो इसे कश्मीर का अकबर भी
कहा गया है। किसे? जैन उल आबिदीन को। जैन उल आबिदीन ने गोहत्या पर पाबंदी लगाई थी। जजिया कर भी इसने हटा दिया था, तो ये भी याद रखना। जजिया कर किस शासक ने हटाया था? कश्मीर के किस शासक ने जजिया कर हटाई? ये तो प्रश्न पूछा जा चुका है। आंसर क्या होगा? जैन उल आबिदीन। ठीक है। सती प्रथा से प्रतिबंध इसने हटा दिया था। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। किसने? जैन उल आबिदीन ने। बुलर झील में जैना लंका द्वीप का निर्माण भी किसने करवाया था? तो वो भी जैन उल आबिदीन ने करवाया था। अंततः 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रांत है गुजरात। गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात के शासक कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर 1407 ईस्वी में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके गुजरात को स्वतंत्र किया और गुजरात का स्वतंत्र शासक बनता है कौन? सुल्तान मुजफ्फर शाह। किसकी? इसका नाम था जफर खान और इसकी उपाधि थी सुल्तान मुजफ्फर शाह। ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो पाटन थी। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त करके उसकी राजधानी धार पर अधिकार किया था। किसने? तो वो किया था जफर खान ने। ठीक है। मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त करके, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखना, हुसंग शाह को परास्त करके उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया था। हालांकि बाद में इसको वापस भी कर दिया था। ठीक है। अगला शासक है फतेह खान। फतेह खान की जो उपाधि है वो है अबुल फतेह महमूद शाह और इसका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक है। इसकी मुख्य विजय कौन कौन सी हैं? तो इसने गिरनार विजय की थी और चंपानेर के दृढ़ किले को जीत लिया था। किसने? महमूद बेगड़ा ने। गिरनार के पास इसने मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया था और चंपानेर के पास इसने मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। ठीक है। अंततः 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को अपने राज्य में मिला लिया था। कब? 1572 में। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रांत है बंगाल। बंगाल की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है। हमने आपको बताया भी था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है। ये कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसने बंगाल और बिहार विजय भी की थी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भी किसने किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। तो इसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। जो लखनौती है ये उत्तरी बंगाल था, सोनारगांव पूर्वी बंगाल था और ये सतगांव जो है ये दक्षिणी बंगाल था। फिर 1345 ईस्वी में हाजी इलियास जो हैं इन्होंने बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया और शमसुद्दीन इलियास के नाम से बंगाल का शासक बना। कौन? हाजी इलियास। ठीक है। अगला है पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण जो है वो सिकंदर शाह ने ही करवाया था। किसका? अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने। ठीक है। अगला है बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह। ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित की थी। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बंगाल का एक शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह, उसने राजधानी को पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित की थी। महाप्रभु चैतन्य जो थे ये इसी के समकालीन थे, अलाउद्दीन हुसैन शाह के। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये भी याद रखना, सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? अलाउद्दीन ने चलाया था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। तो ये याद रखना, ये भी याद रखना कि सत्यपीर आंदोलन चलाया कहाँ गया था? तो बंगाल में चलाया गया था। ठीक है। अगली है श्री कृष्ण विजय। ये एक पुस्तक है, इसके लेखक है मालाधर वसु
और मालाधर वसु को गुणराज खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेवाड़ को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित किया था और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये काम किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसके बाद गुहिलौत राजवंश की ही एक शाखा है सिसोदिया राजवंश। ठीक है, तो सिसोदिया वंश के शासक हैं हमीर देव। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया था। किसने? हमीर देव ने। कहाँ के शासक हैं? मेवाड़ के शासक हैं। मेवाड़ के अगले शासक हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। चित्तौड़ क्या है? तो ये राजधानी है। ठीक है, तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। दूसरी बात है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। कहाँ पे? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था 1527 ईस्वी में और इसमें बाबर जीत गया था। फिर 1576 में, अकबर के समय की हम बात कर रहे हैं, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। ये भी मेवाड़ का ही शासक था और इसमें क्या हुआ था? अकबर जीत गया था। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो मेवाड़ की राजधानी जो है वो चित्तौड़गढ़ थी। हालांकि अकबर जो है वो मेवाड़ को अपने अधीन नहीं ला पाया था राणा प्रताप के शासनकाल में। अंततः जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि राणा प्रताप के बेटे और जहांगीर के मध्य संधि हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम मालवा की बात करते हैं। दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। किसने? दिलावर खान ने। दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया और जो दिलावर खान का पुत्र था अलफ खान हुसंग शाह की उपाधि धारण करके मालवा का शासक बनता है। कौन? अलफ खान। अलफ खान ने राजधानी धारा से मांडू स्थानांतरित की थी। किसने? अलफ खान ने राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। मांडू का किला एवं हिंडोला भवन, इन दोनों का निर्माण हुसंग शाह ने ही करवाया था। ठीक है, हुसंग शाह कौन था? तो ये दिलावर का पुत्र था। हिंडोला भवन को दरबार हाल भी कहा जाता है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखना, खिलजी वंश की स्थापना मालवा में किसने की थी? तो वो महमूद शाह ने की थी। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। जहाज महल मांडू में बना है। मांडू कहाँ पे है? तो मांडू मालवा में ही है। तो ये पूछा भी गया है कि जहाज महल कहाँ पे है, तो जहाज महल मालवा में है। महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में कुस्क महल का भी निर्माण करवाया। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि कुस्क महल का निर्माण कहाँ पे करवाया गया था? फतेहाबाद में। किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने। आगे चलते हैं। अगला है खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार, जिनका नाम है मलिक अहमद राजा फारूकी। मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच के जो क्षेत्र है उसमें 1382 में खानदेश की स्थापना की थी। किसने की थी? मलिक अहमद राजा फारूकी ने। ये कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक का एक सूबेदार था। खानदेश की राजधानी क्या थी? तो ये बुरहानपुर है और इसका जो सैनिक मुख्यालय है वो असीरगढ़ था। ठीक है, तो ये याद रखना, खानदेश का मुख्यालय जो सैनिक मुख्यालय है वो असीरगढ़ था। अंततः 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो जामा मस्जिद कहाँ पे है? जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। कुव्वत उल इस्लाम कहाँ पे है? तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, और मालवा में है जहाज महल, और जौनपुर में है अटाला मस्जिद। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्वतंत्र प्रांतीय राजवंशों से संबंधित वीडियो। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।